आपको मार्केट में एंटर ही तब होना है जब आपका क्या होगा, एशिया का सेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आफ्टर एशिया सेशन क्लोजिंग आपको क्या करना है, उसमें जाकर फाइंड आउट करना है कौन से लेवल्स की मार्केट ने एशिया का जो सेशन था उसके हाई से ऊपर क्लोज हुआ है या स्वीप हुआ है, या लो को क्लोज या स्वीप किया है, वो चीज आपको देखनी थी। तो सबसे पहले आप इधर देखो, ये एशिया सेशन क्या हो चुका है हमारा, लाइक अभी क्या हो चुका है, यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो आपके पास एशिया का हाई भी है एंड लो भी है। जब तक मार्केट इसका हाई या लो ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट हमारे एशिया का क्या करे, या तो हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना इसमें ट्रेड देख सकते हैं। अगर हाई एंड लो ब्रेक नहीं होगा तो आपको सिंपल सा यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। एंड आपको मैं पहले बता रहा हूँ, फोकस करो सिर्फ ट्रेड पे। ये मत करो कि डेली ट्रेड करना है, अगर एक सही लेवल पे मिल रहा है तो ही आप लोगों को ट्रेड करना है। अगर आपके पास लेवल सही नहीं है तो आपको सिंपल सा उस दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि देखो कैपिटल है उसको गंवाना नहीं है, उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो सही लेवल पे ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ही होगा। एंड लोगों का दिमाग में क्या आता है ना कि हम अगर अभी चार्ट पे बैठ गए हैं तो बस आज हमें क्या करना है, ट्रेड करना ही है। तो वो ऐसा वर्क नहीं होगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। देखो, तो लाइक अभी क्या है, मार्केट ने आपके जो ये एशिया का हाई था, ये वाला, एंड जो ये एशिया का लो था, किसी को भी अभी तक कुछ भी ना ही ब्रेक किया ना ही स्विप किया। तो अभी तक आपकी कोई ट्रेड नहीं, आपको पेशेंस के साथ यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉपरली वेट करना ही होगा, बिकॉज यहाँ पर अभी तक कोई ट्रेड ही नहीं बनी थी। तो ये चीज आपको ना अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है, अगर ट्रेड नहीं बन रही तो ट्रेड आपको नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा दिमाग करता क्या है कि बस अगर ट्रेड नहीं हो रहा ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ट्रेड नहीं है, बट फिर भी हम लेने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे कि यार इसका हाई स्वीप हो गया ऐसा वैसा, तो हमारा दिमाग जो होता है वो ऐसे हमसे करवाता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी, ये चीजें आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग इसी में ट्रैप होते हैं। तो आपको यहाँ तो प्रॉपर ही वेट करना पड़ेगा, क्लोज हो या स्वीप हो, उसके बिना यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं अभी मार्केट हमारा क्या करता है। ओके, अभी क्या हुआ है, आपको क्लोजिंग मिल गई, एशिया के सेशन के हाई से ऊपर क्या मिल गई, क्लोजिंग यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब जब क्लोजिंग मिलती है तो आपको क्या बताया, आपको वेट करना है कि मार्केट क्या करे, आपका एक बार इंड्यूसमेंट ले। लाइक ये आपका क्या था, इंड्यूसमेंट था। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं X। ये आपका इंड्यूसमेंट था। एंड इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद बिलो इट इसका जो भी अनमिटिगेट जोन होगा, लाइक जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका क्या था, अनमिटिगेट जोन था। पहले हम चेक कर लेते हैं जोन मिटिगेट है कि अनमिटिगेट। ओके, अनमिटिगेट जोन था ये आपका प्रॉपर। तो ये आपका जोन था फॉर बाइंग पर्पज कि हाँ, अगर यही इंड्यूसमेंट रहेगा तो आप क्या करोगे, जब इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ से बाय करोगे। बट अगर मार्केट ने इंड्यूसमेंट चेंज कर दिया तो आपका ये जोन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जोन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखें, ठीक है। तो अभी इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले मार्केट अभी क्या करता है, मार्केट का जो बिहेव है वो किस तरीके से मार्केट का बिहेव है वो हम लाइक चेक कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं अभी मार्केट क्या मूव कर रहा है। ओके, लाइक अभी जो मार्केट ने क्या करा है, अब देखो, इधर ट्रेड ले सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर आप इंड्यूसमेंट चेकआउट करोगे अपना, वेज अवर इंड्यूसमेंट, तो पहले आपका इंड्यूसमेंट ये था बट नहीं लिया, फिर आपका ये इंड्यूसमेंट। ओके, ये मार्केट ने क्या करा, आपका यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लिया। ये मार्केट ने क्या करा, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इस लेवल पे आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद उसके नीचे जो हमारा जोन था कौन सा था, ये वाला। यहाँ पे क्या करना था हमें, बाइंग पर्पज से यहाँ पे अपना क्या करना था, हमें बाइंग करना था। बट अभी जो मैंने आपको कल बताया था, कल एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी कि आपको ट्रेड कब करना है, सिर्फ लंदन के अंदर। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या देखा, एशिया का हाई क्लोज हुआ, एशिया के हाई से ऊपर क्लोज हुआ, तो एशिया की लिक्विडिटी हंट हुई है। तो हमें ट्रेड किस में करना था, लंदन में, क्योंकि एशिया की लिक्विडिटी हंट हुई है। और हम कर किस में रहे, न्यूयॉर्क में, जिसमें क्या होता है, हाई वॉल्यूम मार्केट होती है, जिस कारण क्या हो सकता है, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि आप एशिया के हाई के ऊपर क्लोजिंग या स्विप की ट्रेड देख रहे हो तो वो न्यूयॉर्क में वर्क नहीं करेगी, वो लंदन में आपकी वर्कआउट करेगी। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
लाइक अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पर देखो मार्केट आया, आने के बाद ऊपर गया, पर एसएल हंट हुआ है। सेफर साइड यहाँ भी रखते तो वो आपका फायदा था, ठीक है। सेफर साइड ये डाला एसएल, बट इसमें एसएल बड़ा हो जाता है लाइक। तो ये क्या है ना, आपको ना ये चीज याद रखनी है जब भी आप ट्रेड को फाइंड आउट करो। तो आपको ये चीज देख लेना है कि जो मार्केट है वो लंदन में ही ट्रेड दे रहा है ना। न्यूयॉर्क की तरफ जाओगे तो क्या हो गया ना, आप देख तो इसके बेस पे रहे हो, बट ट्रेड ले रहे हो न्यूयॉर्क में, तो ये सेशन गलत है आपका, ठीक है। एज पर रूल आप ये गलत देख रहे हो। तो चलो, अब इसमें ट्रेड हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें वेट करना है क्या हो, हमारा पहले एशिया क्लोज हो। तो लेट वी कैन सी एशिया क्या हुआ हमारा, यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है एशिया। क्लोजिंग देने के बाद अब देखो, आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, आप देख सकते हो ये कलर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। आप इधर क्लियर देखो, मार्केट ने क्या किया, इस हाई को स्वीप किया है। बट आफ्टर स्वीप ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कब बनता, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती। क्लोजिंग नहीं मिली, अगेन मार्केट ने क्या करा, इस हाई को यहाँ पर क्या कर लिया, इस हाई को यहाँ पर स्विप कर लिया। अगेन क्या करा मार्केट ने, इस हाई को यहाँ पर ये इस तरीके से स्विप कर लिया। अगेन यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, स्विप हो गया। आफ्टर स्विपिंग क्लोजिंग भी हो गई। तो लाइक ये क्या बन गया, अब आपका जोन बन गया। ये क्या बन गया, आपका जोन बन गया। एंड इधर कोई, तो इधर से आपको क्या करना था, सेल करना था। कितने पिप का जोन है आपका, देख सकते हो आप खुद ही। अगर मैं इसको भी लगा के दिखाऊं, अगर आपको पिप्स गिनने में कंफ्यूजिंग होती है, तो लाइक आपका ये 4 पिप का जोन है। तो आपके कितने पिप्स का जोन है, 4 पिप्स का। तो चलो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है हमारा। ओके, मार्केट एंटर हुआ, एंड मार्केट ने क्या करा, आपका यहाँ पे 4 पिप का स्टॉप लॉस हंट, यहाँ पे ये एंट्री फेल। एंड अगेन आप इधर चेक करो, आफ्टर ये जो हाई था, इस हाई को भी क्या किया है, यहाँ पर स्विप किया। मतलब अगेन अभी आपका क्लोजिंग में बैक टू बैक आपका क्या हो रहा है, हाई स्विप हो रहा है। तो ये एसईओ भी कब बन सकता है, अगर कोई कैंडल इस कैंडल के लोग नीचे क्लोजिंग दे। तो हमें पहले वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हमें क्लोज दे। विदाउट क्लोजिंग हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो चेक करते हैं। ओके, तो मार्केट ने क्या कर रहा है, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दिए। तो ये क्या बन गया हमारा, अगेन एसईओ भी जोन बन चुका है। एंड इससे क्या करेंगे हम, ट्रेड। अब ये ज्यादा हो रहेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। फर्स्ट, हाँ, जब एक बार आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट टाइम आपकी लिक्विडिटी हंट हुई, देन उसके बाद अगेन आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हुई, हंट हुई। एंड उसके बाद अगेन आपकी लिक्विडिटी हंट हुई। 2 टाइम पहले हो चुकी है ना, ये थर्ड अटेम्प्ट है। तो जब भी अगर ऐसा आपको दिखता है कि तीसरी बार लिक्विडिटी हंट हुई है, तो ये काफी स्ट्रोंग इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से आपको अच्छा खासा रिवर्सल दे सकता है। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस जाएगा सेम वही 3.7 पिप का, इससे भी छोटा स्टॉप लॉस है। ये एंट्री है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये लो रख सकते हो टारगेट, बट इसके लिए आपको ना प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा। प्रॉपर पेशेंस के साथ इसे होल्ड करके ब्रेक इवन का यूज करना है। बिकॉज यहाँ से हमें कुछ नहीं पता है मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले ले। मार्केट कहीं से भी आपका क्या कर सकता है, यहाँ पर रिवर्सल ले सकता है किसी भी लेवल से। तो लाइक आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक्स इस जोन में कुछ है। लाइक ये वाला तो इधर ही मिटिगेट है। ओके, ओके, तो ये वाला चेक करते हैं क्या ये अनमिटिगेट है। ओके, ये वाला भी मिटिगेट है। तो इधर कोई जोन ही नहीं अनमिटिगेट है, ये ही एक अनमिटिगेट जोन था हमारे पास सबसे पहले। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल है, बट जो हमारा मेन रेस्ट, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जब ये रिस्क रिवॉर्ड आपका कवर हो जाएगा ना, तो आपको ब्रेक इवन यूज कर लेना अपना 70% मार्जिन को सेव कर लेना है टारगेट का। देन उसके बाद आपको वेट करना है इतने बड़े का, ठीक है। पहले सेव कर लेना है 1:2 को, देन उसके बाद आप वेट कर सकते हो। बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ब्रेक करने के लिए, मार्केट के लिए कोई स्टॉप ही नहीं है। मार्केट का जो स्टॉप है वो कहाँ है, सिर्फ इसी लेवल पे। क्या है मार्केट का आपका स्टॉप है, जस्ट इस लेवल पे। इससे पहले मार्केट के लिए कोई स्टॉप ही नहीं है, तो इसको चांस नहीं कि मार्केट बीच से कोई ब्रेक ले। बट आपको 1:2 ही लेना है। 1:2 के लिए आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना, आप जस्ट सिंपल दे फिर कि हाँ ये मेरा 1:2 हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका जस्ट सिंपल है, आपने यहाँ पे एंट्री ली एंड आप सीधा बाहर हुए, ठीक है। एंड अगर आपको वेट करना है लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो लाइक आप देख लो इधर कहीं पहले अनमिटिगेट तो नहीं है। लाइक हमने देखा इधर कोई अनमिटिगेट नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही अनमिटिगेट लेवल है। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड चांसेस होता है कि थर्ड कैंडल इसमें एंट्री दे दे, बट समटाइम देता भी नहीं। कई बार क्या करता है,
मार्केट ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर देन उसके बाद आता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस के साथ प्रॉपर वेट करना पड़ेगा इसमें। अभी हम देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, एंट्री नहीं दी, मैक्सिमम ये कैंडल एंट्री देती है, तो शायद अब हो सकता है कि मार्केट नीचे से घूम फिर के फिर आए, क्योंकि देखो थर्ड में ज्यादातर एंट्री मिल जाता है, बट अभी चेक करते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने क्या करा, हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर कर ली। ट्रिगर हमें साफ ड्रॉप दे दिया, बिकॉज बैक टू बैक क्या हो रहा था, आपकी लिक्विडिटी हंट हो रही थी। और देखो ये अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, जिस कारण मार्केट ने क्या करा, यहाँ से फिर आपको एक बाइंग पुश दे दिया। आप मार्केट में देखोगे ना, एंड अब ये आपकी लिक्विडिटी हुई। अब ये वाली क्या हुई, आपकी एक लिक्विडिटी हुई, ये वाली, ये लिक्विडिटी हुई, बिकॉज देखो इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट ले लिया। अब ये क्या करेगा, लिक्विडिटी की तरह वर्क करेगा। आफ्टर लिक्विडिटी नीचे की तरफ देखेंगे, तो ये हंट होने के बाद आप पे ये आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने आनी काफी ज्यादा जरूरी। तो आपका जोन कौन सा है, ये वाला, बिकॉज ये एक लिक्विडिटी की तरह है। एसएमसी में हर एक कैंडल अगर आपको अनमिटिगेट देख रही है, वो वर्क नहीं करती है। आपको इसका पता होना चाहिए। देखो, अब जो ये नीचे जोन है, ठीक है, ये वाला नीचे जो जोन है ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इससे ऊपर ये जोन था, ठीक है, एंड इससे ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं थी। तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर मार्केट इस लेवल तक आए, तो इस लो को क्या कर लेगा, वो स्वीप कर लेगा। क्योंकि देखो लिक्विडिटी यहाँ अवेलेबल है, तो उसके नीचे ये जोन अवेलेबल है जिसने प्रॉपर लिक्विडिटी हंट करी है, प्रॉपर इम्बैलेंस था। एंड यहाँ पे लिक्विडिटी भी हंट नहीं की है इस कैंडल ने, तो वो क्या हो जाता है, आपके लो प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक्स हो जाता है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो मार्केट यहाँ से बाइंग लेने लग रहा है, इसको मार्केट ने क्या करा है, सिर्फ ग्रैब किया है इस लिक्विडिटी को। मार्केट ने सिर्फ इस लिक्विडिटी को हंट किया है। हंट करने के बाद मार्केट में इसका पेट भरता है, तो एक बाइंग मूव दे देता है। बिकॉज बहुत से लोग यहाँ ट्रैप होंगे इस पे कि हाँ इधर ट्रेड करेंगे, इसकी वीक पे ट्रेड करेंगे। तो जो बिगिनर्स एसएमसी वाले ट्रेडर्स होंगे, वो इधर आपके क्या होंगे, ट्रैप हुए होंगे। तो देखो अब ये ट्रेड तो हमारी हो गई, इनको मैं फिलहाल हटा लेता हूँ क्योंकि ये आपका टॉपिक का नहीं है। मैं इसको रिमूव, देखो मिनट। ओके, तो ये आपकी होगी। अब हम वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डे का, क्योंकि देखो इसमें अब जो ट्रेड बनेगी वो नेक्स्ट डे बनेगी। इधर कोई सेटअप नहीं है अब अपना ट्रेड का, तो इधर कोई सीन नहीं है, इधर हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें मिल चुकी है ट्रेड। हम इसमें ट्रेड नहीं करते, अब हम नेक्स्ट डे की वेट कर रहे हैं। जब हमारा एशिया ओपन होगा, एशिया हमारा क्लोज होगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा वो चीज हम देखेंगे। ये आपका एशिया ओपन हो चुका है, वेट कर रहे हैं हम एशिया क्या करता है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं। ओके, एशिया आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। आफ्टर क्लोजिंग आप देख लो, ये हाई है, ये लो है, वेट करो मार्केट क्या करता है। अगर अब आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, आपके एशिया के हाई को स्वीप किया है। एशिया के हाई को क्या करा है, यहाँ पर स्वीप किया, देखिए आपको क्लियर दिख जाएगा। एशिया के हाई को क्या किया है, यहाँ पर स्वीप किया, लिटिल बिट स्वीप किया है। अब ये एसईओ भी कैंडल कब बनेगी, जब कोई कैंडल इसके नीचे क्या कर दे, हमें क्लोज दे दे। इससे नीचे हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए नेक्स्ट कैंडल की। जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक वो हमारा क्या नहीं बनेगा, प्रॉपर तरीके से एसईओ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बन पाएगी। अभी हम चेक करते हैं। देखो मार्केट ने क्या करा, बड़ा ड्रॉप दे दिया। ये बन गया आपका क्या, एस सी ओ बी कैंडल लिक्विडिटी बेस पे, क्योंकि एशिया की हाई की लिक्विडिटी हंट हुई है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर यूज, सेफर साइड स्टॉप लॉस 1:2। यहाँ पे एंड जो मेन देखेंगे हम, वो क्या देखेंगे, आप इधर देखो, ये एक्ट लाइक यूर लिक्विडिटी। एंड देखो क्या होगा ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक मूव मिल सकता है, बिकॉज इससे ऊपर लिक्विडिटी हंट होगी, ठीक है। एंड इधर इस वाले से मिल सकता है, बिकॉज इस पुल बैक की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट होगी, इस वाले की। तो इस पुल बैक से एक मूव मिल सकता है। इस पुल बैक से कोई सिनेरियो नहीं है, जो हमारा मेन पुल बैक है। इसके बाद जो देख सकते हैं हम, इधर अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, फिर नीचे ही जाना पड़ेगा। ये दो पुल बैक्स है, तो आपको जो मेन टारगेट रखना है ये, और मेन आपका जो रहेगा 1:2 यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन आप हाईली जा सकते हो इस जोन तक, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। लेट वी कैन सी। ओके, अभी मार्केट नहीं आया, ठीक है। तो अभी शायद यहाँ से पुल बैक ले तो ले, या यहाँ से, आपको पेंडिंग ऑर्डर लगा के वेट करना होगा।
प्रॉपर तरीके से जब भी जोन में आएगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, मार्केट एंट्री भी नहीं लेता। अभी रिसेंट में गोल्ड में ये हुआ है कि मार्केट आया, मार्केट ने क्या करा, एंट्री नहीं ली। रिसेंट में ऐसा हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। रिसेंट में ऐसा होता है कि मार्केट हमारे इस जोन में आता है, बट मार्केट क्या करता है, हम लोगों का एंट्री नहीं ले पाता है। तो आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट क्या करे, हमारा जोन में आए, जोन में आने के बाद हमारी एंट्री नहीं लेता। तो ये चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप आना जिधर ड्रॉ किया उधर मार्केट लेने आएगा। कई बार मार्केट क्या करता है, आपकी एंट्री भी नहीं लेता है। तो उस बात को आपको माइंड नहीं करना है कि हाँ मेरे ट्रेड ही नहीं ले रहा, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा भी ट्रेड मिस होता है कई बार, उस जोन में ही नहीं आता है। प्रॉपर वेट करता हूं, मैं दिखाऊंगा अभी जो लाइव में मतलब आज हुआ है ऐसा। ओके, मार्केट एंटर हो गया आपका इस जोन में, तो चलो देखते हैं आपका क्या हो गया यहाँ पे। टारगेट हिट। अब आपको कब ट्रेड करना है, नेक्स्ट डे में, ठीक है। एक बार आपका हिट हो गया, एंड सम टाइम क्या होता है ना, जो मैंने आपको बताया था रिटर्न में, आपको एक चीज मैंने बताई थी। अभी यहाँ हुआ, अब क्या होगा, इसके नीचे क्लोज कर देगा, क्योंकि ये जैसे फॉल आ रहा है डाउन की तरफ। तो अब क्या करेगा, ये इसके नीचे क्लोज दे देगा। तो अगर इसके नीचे जब कैंडल क्लोज करेगा ना, अभी यहाँ एग्जाम्पल कैंडल ने क्लोज किया, तो हम देखेंगे यहाँ हमारा इंड्यूसमेंट था, तो इससे अब साइड अगर कोई जोन होगा हमारा, तो हम वहां से अगेन सेल करेंगे। वहां से क्या करेंगे हम, अगेन सेल, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कैंडल क्लोज कर दे, लाइक चांसेस तो क्लोजिंग के ही लग रहे हैं, क्योंकि जैसा शार्प ड्रॉप दिया लिक्विडिटी अर्न करने वाला, तो अब लो से नीचे क्लोज होगा। पहले हाई स्वीप किया फिर सेल दिया, अब लो से नीचे क्लोज करेगा, तो हम फिर क्या करेंगे, आफ्टर इंड्यूसमेंट बाय करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं। ओके, तो क्लोजिंग, ओके, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी आपकी, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको भी स्वीप ही किया, क्लोजिंग नहीं दी, इसको भी स्वीप कर लिया। अब हम वेट करेंगे इसका क्या बनेगा, एससीओ भी कैसे, लाइक जैसे आपने यहाँ देखा, सेम उस तरीके से यहाँ वेट करेंगे। ओके, तो क्लोजिंग नहीं, ओके क्लोजिंग हो गई हमारी यहाँ पर। तो ये क्या बन गया आपका, एससीओ भी के अंदर। तो लाइक यहाँ भी आपको क्या लगेगा, पेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज हमें नहीं पता है मार्केट कब और कैसे मूव देके चला जाए। तो ये क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर भी पेंडिंग ऑर्डर। एंड अब साइड आप देखो यहाँ पे अनमिटिगेट सिर्फ ये, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसका इस केस में क्या करो, सिंपल सा 1:2 करो, इस पे बोर्ड हम इसमें ले लेंगे। एंड ये ठीक है, मार्केट जब आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। लाइक अभी हम चेक करते हैं। ओके, मार्केट नहीं आया, मार्केट चला गया। एंड अगेन क्या करा, जाने के बाद मार्केट ने हमारे ये जो हाई था इसको अगेन स्विप किया। क्योंकि देखो एशिया का हाई स्विप हुआ फर्स्ट टाइम, अगेन सेकंड टाइम एशिया का हाई क्या हो रहा है, स्विप हो रहा है। मार्केट अगेन क्या कर रहा है, एशिया का हाई स्विप कर रहा है, लिक्विडिटी हंट कर रहा है इस तरीके से। तो अभी अगेन लिक्विडिटी हंट हो गया, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। ओके, ये क्लोजिंग मिल गई, ये वाला। अब ये काफी बड़ा जोन बन चुका है हमारा, देखो समटाइम इतना बड़ा जोन बनता है। अगर कभी ऐसे जोन बन जाता है ना आपके सामने, लाइक उस दिन ट्रेड रहने दो। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस हंट होने से बढ़िया है इजी वे में सेफर साइड चलो, तो ठीक है। क्योंकि ये जोन ही काफी बड़ा हो गया है आपका, तो इतना बड़ा जोन है, बट ये करेंसीज में है तो ये इतना बड़ा, लाइक आपका एसएल इतना बड़ा नहीं होगा है। ज्यादा ज्यादा कितना आपका 12 पिप का है। तो उसके हिसाब से फिर आपको अपना टारगेट भी वैसे ही रखना पड़ेगा। लाइक अगर आप देखोगे तो 12 पिप के हिसाब से आपको टारगेट भी क्या करना, सॉरी उल्टा ले लिया है। आपको टारगेट भी क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइक ये, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने टारगेट्स भी रखने पड़ेंगे, जिस हिसाब से आपका क्या है, ये मार्केट ने मूव दिया है, तो उस हिसाब से आपका टारगेट भी रहेगा। लाइक अभी देखते हैं हम मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट जोन में आ रहा, आपको यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस हंट हुआ है, क्योंकि पीछे टारगेट भी दिया, उससे पीछे भी टारगेट दिया, इधर अभी क्या हो गया, स्टॉप लॉस हंट हुआ। मैंने पहले बोला है आप लोगों के स्टॉप लॉस भी इसमें हंट हो सकते हैं, क्योंकि देखो अभी मार्केट डाउन चला गया। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल सा स्टॉप लॉस हंट हो गया है, जहां हमने बाय करने की सोचा था उस हिसाब से मार्केट ने क्या करा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट कर लिया है। एंड आप देखो इस वाली में एंट्री जो कि हाई रिस्क थी, लिया, टारगेट भी देके गया। अब इधर वैसे एंट्री पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस जस्ट किस पे रखना है अपना, जब मार्केट आपका क्या करे, एशिया का क्लोज, जब एशिया आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तभी आप लोगों को अपने ट्रेड्स को फॉलो करना है। अगर एशिया क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल सा उस दिन कुछ भी नहीं करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। आपको मतलब ये चीज देखना ही पड़ेगा कि मार्केट क्या करे आपका, एशिया के हाई से ऊपर क्लोज या स्विप दे। अगर हाई से ऊपर क्लोज या स्विप नहीं मिल रहा है ना, सिंपल सा आपका उस दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको वेट करना ही पड़ेगा इन एसेंस से। आपको उस दिन प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है, इस बेस पे ट्रेड लेना है। एंड अगर आपको मतलब स्विप क्लोजिंग कुछ नहीं मिल रहा है,
तो उस दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। एंड दूसरा, चलो अभी देखते हैं हम आगे मार्केट क्या करता है। अभी देखो, वेट करना है पहले क्लोज हो। ओके, क्लोज हो गया है। अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज या तो स्विप हो या क्लोज हो, कुछ एक चीज करे तो हमें देखना ही पड़ेगा। ओके, लाइक ये स्विप हुआ है क्या? हाई कितना है? 430। 430, ओके, इक्वल हाई है यहाँ पे, अभी भी स्विप नहीं हुआ है, कुछ भी ट्रेड नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब क्या हो गया है, आपके एशिया के हाई से ऊपर क्लोज। एशिया के हाई के ऊपर क्लोज होने के बाद अब आप क्या वेट करोगे, मार्केट क्या करे आपका? एटलीस्ट वन टाइम इंड्यूसमेंट ले, लाइक इंड्यूसमेंट कहा था इसमें फिलहाल, ये था। ओके, अब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो उसके नीचे कोई जोड़ नहीं था, तो इधर हमारा कोई ट्रेड का नहीं बन रहा अभी। ओके, अब इस हाई को भी ब्रेक किया है, बट इधर भी देखो, आपका इंड्यूसमेंट ये था, इंड्यूसमेंट के बाद कोई जोन नहीं था, तो इधर हमारी कोई ट्रेड नहीं थी, आज इसमें हमें ट्रेड नहीं मिली। मतलब क्या होता है, कई बार मार्केट हमें ट्रेड भी नहीं देता, तो ये चीज आपको याद रखना है। सम केसेस, जैसे अभी मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ, ठीक है। अभी गोल्ड में देखो क्या हुआ है, मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है हमें गोल्ड में, वो किस तरीके से हमें मार्केट ने क्या किया, गोल्ड में हमें मूव दिया। तो ये हमारा गोल्ड था, ओके। एंड ये लाइव चल रहा है हमारा इस लेवल पे। गोल्ड क्या चल रहा है हमारा इस लेवल पे, लाइव चल रहा है। एंड गोल्ड का मैं प्रीवियस की कुछ ट्रेडें दिखाता हूँ, मतलब क्या हुआ है, जोन में मार्केट आया ही नहीं। मार्केट ने क्या करा, हमारे जोन में आया ही नहीं, एंड हमें ट्रेड ही नहीं देके गया। तो सबसे पहले आप इधर देखो। हाँ, प्रीवियस से देख लेते हैं, 4-5 दिन पहले का। यहाँ से चलो, यहाँ से देख लेते हैं, इस जगह से। अभी देखो, इस जगह तो ट्रेड ही नहीं बन रही, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, हाई लो, ये यहाँ जाके क्लोज दिया। एंड आप किस सेशन में आ गए, एंड बाय में। एंड बाय में देखो न्यूज के इम्पैक्ट, तो अगर यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे होते आप, लाइक की जगह ये इंगेजमेंट लिया, ये आपका, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने लिटिल बिट रिजेक्शन लेने की कोशिश करी, बट उसके बाद आखिरी में हुआ क्या, अगर तो 1:2 लिया होता, मतलब अगर आपको क्या लग रहा होता, 1:2 इज राइट, अगर तो 1:2 आपको राइट लग रहा होता तो आपको 1:2 में मिलता, बट अगर आप यहाँ वेट करते तो आपको उड़ गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ट्रेड इसमें करो, क्योंकि ये आपका लो वॉल्यूम रहेगा और मार्केट स्टेबल चलता है। एंड इसमें स्टेबल नहीं होता है, इसमें न्यूज इम्पैक्ट के कारण क्या करता है, मार्केट मूविंग देता है। एंड आप इधर देखो, इस वाले में क्या हुआ, क्लोज होने के बाद मार्केट ने क्या करा हमारा, जब इसमें क्लोज हुआ, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, क्लियर वे में दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या करा है, इस कैंडल ने, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस कैंडल ने क्या करा हमारा, स्विप किया, इस वाली कैंडल ने एशिया के लो को क्या करा है, स्विप किया है। तो अब जब भी एशिया का लो आपका स्विप होता है, तो लाइक आप क्या करते हो, आपको देखना है स्विपिंग में कि एसयूवी कैंडल बने। सबसे पहले क्या देखें हम, कि मार्केट क्या बना है हमारा, एसयूवी बना है। तो लाइक एसयूवी के लिए हमें वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हमारा इस कैंडल हाई से ऊपर क्लोजिंग दे, देन हम क्या करेंगे, एसयूवी लेंगे। लाइक अभी हम चेक करते हैं मार्केट क्या करता है, स्विप हुआ है, ओके, हाँ क्लोजिंग दे दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, एसयूवी। ये क्या बन चुका हमारा, एसयूवी। और इसमें देख सकते हैं आप, 10 से 11 पिप का ही आपका इसमें भी स्टॉप लॉस है। एंड अगर जोन बड़ा बनता है ना, तो उस दिन आप ट्रेड रहने दो, ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेना ही है। कई बार क्या होता है ना, बड़ा जोन होने के बाद भी मार्केट मूव दे के जाता है, फिर दिमाग में क्या आता है, काश मैं ट्रेड ले लेता तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज आपको दिमाग में नहीं लानी, ठीक है। लाइक अभी इसमें जोन में आ गया, आपके ट्रेड क्या हो चुके हैं, यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अभी हम देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। क्या हुआ, मार्केट ने आपके लो की जोन को क्या कर लिया अगेन, असेल जोन का क्या कर दिया, आपका हंट कर दिया। तो देखो इसमें क्या हो गया, आपका हंट हो गया, सिंपल सा। एंड आफ्टर हंट मार्केट आपको ऐसे मूव भी देके गया है, ठीक है। बट अगर आप इधर देखोगे ना, इधर क्या हुआ है, आपके लो से नीचे क्लोज हो चुका है। आफ्टर क्लोजिंग आपने ये इंड्यूसमेंट लिया, बट अब साइड कोई भी जोन नहीं था, जिस कारण हम इधर सेल नहीं लिया, ठीक है। एंड ऐसे जोन हिट होते हैं, 10-11 पिप का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि अगर एक बार लिक्विडिटी सीख ली तो मेरा तो कभी ऐसा हंट नहीं होगा। देखो, ये जो लिक्विडिटी है आपको काफी सिंपल वे में बताया, आप लोगों को इंड्यूसमेंट लेने का भी तरीका क्या है, सिर्फ ये वाला पता है। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो हाई कन्फर्म, बट मल्टीपल इंड्यूसमेंट होते हैं, लाइक इस लैग में भी आपका इंड्यूसमेंट बन सकता है, माइनर के माइनर, मतलब वो लिक्विडिटी वाला होगा, वो आईडीएम ऐसा नहीं होगा हाई एंड कंफर्म करने के लिए, वो सिर्फ आपका लिक्विडिटी बेस पे होगा। तो ऐसे बहुत से है अभी।
तो अभी आप सिर्फ फोकस करो, ये मतलब इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है 1:2 का। तो अभी चेक करते हैं हम नेक्स्ट डे। अब इसमें तो ट्रेड नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट डे वेट करेंगे हम, मार्केट क्या करे हमारा। आए मार्केट, एशिया क्लोज करे, जब ओपन हो गया अब हम वेट करेंगे एशिया क्या करे, हमें क्लोजिंग दे सबसे पहले, क्योंकि हमारी मैटर करती है क्लोजिंग। एशिया क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद लाइक अभी आपको दिख रहा है एशिया के लो से नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है। तो अभी हम लाइक क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे मार्केट क्या करेंगे हमारा, इंड्यूसमेंट ले, देन हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जोन फाइंड आउट करेंगे। एंड आफ्टर जोन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अब साइड जो भी जोन होगा लाइक वहां से सेल करेंगे। तो लाइक एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये वाला जोन मिटिगेट है, अनमिटिगेट है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हमारा जोन है वो कौन सा है, लाइक ये वाला हमारा जोन है, ठीक है। और अगर इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ तो आपका जोन भी शिफ्ट हो जाएगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। एंड इसका ऑर्डर फ्लो तो ऑलरेडी क्या है, आफ्टर ब्रेक मिटिगेट है। तो ये हमारा जोन था जहाँ से हमें क्या करना है, सेल करना है, कि मार्केट जोन में आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं मार्केट क्या होता है। ओके, इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने ले लिया है। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया, तो फिलहाल अभी हम देखते हैं अब क्या हुआ, देखो लिटिल बिट एंट्री क्या हो गई हमारी, मिस हो गई। लिटिल बिट एंट्री मिस हो गई, कहने को तो हो सकता है कि शायद इस ब्लॉक से चली गई, ये वीक से। तो देखो कई बार ना क्या होता है ना, आपकी एंट्री मिस हो जाती है इस तरीके से, देखो एंट्री क्या हो चुकी है आप लोगों की, मिस। तो सम टाइम ऐसे एंट्री मिस हो जाती है, तो आपको ना मैंने वही बोला है, सम टाइम एंट्री मिस होगी, सम टाइम मार्केट देगा। एंड जो आपके एक्यूरेसी मैंने बताया 10 में से 6 से 7 ट्रेड का टीपी हिट होगा, 3 या 4 का भी स्टॉप लॉस हंट होगा, इसलिए मैंने आपको बोला है 1:2 करोगे आप फॉलो, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। एंड अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा तो आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। एंड अगर आपको ये समझ नहीं आया है, लाइक आपको क्या करना है ना, इस पे ऐसा जरूरी नहीं कि इस पे ट्रेड करना है, आप सिंपल से अपना किस पे ट्रेड करो, स्ट्रक्चर बेस पे, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस भी काफी अच्छा हमारा मार्केट में चलता है। तो लाइक आज क्या हुआ था, देखो एशिया के हाई से ऊपर क्लोज दिया, आफ्टर क्लोजिंग मार्केट ने इंड्यूसमेंट ही नहीं लिया। मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया, अगर ये इंड्यूसमेंट ले रहा था तो मेरा लाइक ये छोटा जोन बन रहा था काफी, जहां से मुझे बाइंग करना, बट मार्केट ने नहीं लिया। इधर हुआ था, इस जोन से 1:2 दिया था, एंड इधर से फिर मार्केट चला गया। एंड प्रीवियस में आप देखोगे, देखो क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग वेज अवर इंड्यूसमेंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। ये इंड्यूसमेंट के बाद ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो, एंड इधर हमारा जो जोन था लाइक वो कौन सा था, ये वाला, ठीक है। बट मार्केट जोन में नहीं आया क्योंकि ऑर्डर फ्लो मिटिगेट, एंड प्रीवियस में जितना भी मैंने आपको बताया उसमें सब में ऑर्डर फ्लो मिटिगेट, सिर्फ इसी केस में ऑर्डर फ्लो मिटिगेट था जहां से हमने सेल किया था परसों। एंड अगर आप इधर देखोगे तो इधर हमें क्या हुआ है, अगर लेट वी कैन सी, जूम करके देखो, इसलिए ट्रेडिंग के लिए पीसी जरूरी है। लाइक देखो हमें क्लोजिंग हो चुकी है, अगर आप अगेन चेक करोगे हमारी क्लोजिंग हो चुकी है, देखो लिटिल बिट हो चाहे बड़ा बार हो या छोटा बार हो, क्लोजिंग इज क्लोजिंग, तो क्लोजिंग हो गई थी इधर। एंड इधर क्लोजिंग होने के बाद लाइक आफ्टर इंड्यूसमेंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के नीचे सिर्फ ये एक जोन हमारे पास था, तो यही एक जोन था। एंड इसमें भी आपका मार्केट ने क्या किया, 1:2 लिया होगा जिसने, उसको मिला हुआ होगा, एंड जो इधर का वेट किया होगा उसका स्टॉप लॉस इसमें गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट मूव करता है, 1:2 के लिए काफी अच्छा है, ज्यादा इसमें ग्रेड नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। होप आप लोगों को ये लिक्विडिटी समझ आया होगी कि किस तरीके से हम देखते हैं। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, जिसके भी क्वेश्चंस सेशन लिक्विडिटी के साथ है वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, हाँ प्रताप सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर एशिया सेशन का हाई स्वीप होता है पहले, ठीक है। उसके बाद जी, एक उसका हाई को फिर ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो फिर क्लोज उसके हो गया था। क्लोजिंग दे तो सर उसके बाद फिर क्लोजिंग का जो जिस कैंडल क्लोजिंग हुआ है उसका हाई स्वीप होता है, उसको अपन नहीं देखते। देखिए अगर ये एशिया का हाई था एंड इसको पहले यस। स्विप किया, ठीक है, यस सर, पहले बट स्वीप क्लोजिंग करेगा। उसके बाद नीचे दी, ठीक है, क्लोजिंग नीचे दी, देन उसके नो नो बाद क्या सर, हुआ, दोबारा ऊपर मार्केट ऊपर ने क्या ऊपर। करा, अच्छा क्लोजिंग स्विप किया फिर ऊपर दे दिया। सर ओके, वो कैंडल पहले ने स्वीप किया। क्लोजिंग,
नो सर, पहले स्वीप किया फिर इसी हाई को क्लोजिंग दे दिया। स्वीप हुआ, स्वीप अब किया और इसके साथ ऊपर के साथ क्लोजिंग। सर देखो, हाँ तो स्वीप करके क्लोज हो गया कैंडल ऊपर। नो सर, पहले स्वीप किया फिर नेक्स्ट कैंडल ने इसको इसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो सर वो क्लोजिंग हो चुकी है अब आपके, तो क्या है ना, एशिया का हाई यहाँ यस सर। शिफ्ट हुआ था लाइक इस तरीके से, तो अब क्लोज हो चुका है, जैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग में देखते हैं सेम इसमें भी वैसे ही है सर। सर सुनिए ना, हो गया कैंडल, फिर उसके ऊपर अगर अगर कोई कैंडल हाई लगाए तो उसको अपन फिर से वो नहीं देखेंगे ना स्विप करके। सर देखो, हाँ अगर तो एक बार पहले स्वीप हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर जिसने क्लोज किया उसको स्वीप किया, तो उसे काउंट नहीं करेंगे। एक बार आपका अगर क्लोज यस हो सर। गया तो वो क्लोज है। अब क्लोजिंग वाले के बाद उसको स्वीप कर रहा यस है सर। तो वो काउंट नहीं होगा। ओके सर। ओके, हाँ केशव सर आपको अनम्यूट दिया, केशव कुमार सर। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, बाइनेंस का जो फ्यूचर ट्रेडिंग है जी उसमें सर 1:2 रेशियो में ले सकता हूँ क्या? सर, देखिए जो बाइनांस पे आप बोल रहे हो उस पे आप ले सकते हो 1:2, वो आप चाहे स्टॉक मार्केट हो, बाइनांस हो, क्रिप्टो हो, किधर भी आप ले रहे हो 1:2 काफी अच्छा रेशियो है। सर 1:2 मतलब मेरे पास $50 है। जी, उसका मतलब तो ये नहीं है या तो 50 जाएगा या 100 बनेगा, 1:2 का मतलब वो नहीं होता सर। जी मतलब ये होता है आपने ट्रेड लिया, अब जी आप जितने मर्जी लोट का लो वो आप पे डिपेंड है आप कितना लोट का ले रहे हो, ठीक है। बट आपको जी क्या देखना है, अगर आपने एक स्टैंडर्ड भी डाला है ना एग्जांपल के लिए, एक स्टैंडर्ड लोट डाला और आपका स्टॉप लॉस 10 पिप का एग्जांपल, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, जी 10 पिप का। तो अगर एक स्टैंडर्ड लोट के साथ अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो $100 डाला है, तो उस हिसाब से आपको ये चीज याद रखना है, अगर $100 का आप रिस्क ले रहे हो तो $200 आपका टारगेट होना चाहिए। जी। जी, मतलब आप जितना लॉस उठा रहे हो उसका दोगुना तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो आपका जर्नी जो चलेगी, ट्रेडिंग जर्नी वो सही चलेगी। सर आपके हिसाब से बाइनेंस का जो फ्यूचर ट्रेड है उसमें लॉट साइज कौन सा अच्छा रहेगा? सर देखिए, पहली बात मैं बाइनांस पे ऊपर मतलब ट्रेड नहीं करता हूँ, लाइक उसका मुझे इतना नहीं पता है, तो मैं उसमें अभी नो कमेंट्स कर सकता हूँ सर। देखो, क्योंकि जिस चीज के बारे में नहीं पता मैं उधर ट्रेड ही नहीं करता हूँ सर, लाइक तो उधर का मैं कुछ नहीं बता सकता कि लोट क्या है। अगर आप फॉरेक्स स्टॉक का पूछते तो लाइक मैं वो बता देता। जी 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 जी। क्या विकास सर आपको अनम्यूट दिया है। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर एशिया सेशन के लो के नीचे यदि कैंडल क्लोज होगी तो सेल लेंगे क्या बाय करेंगे? देखो, अगर क्लोज होता है लो के चाहे हाई के ऊपर, अगर मार्केट ने क्या किया क्लोज किया है, तो आपको सर कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिलेगी। मतलब अगर लो के नीचे क्लोज किया तो मतलब मार्केट डाउन आ रहा है, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि इधर कहीं इंड्यूसमेंट हो, इंड्यूसमेंट ले, एंड इंड्यूसमेंट के बाद जो भी जोड़े तो वहां से सेल करोगे। एंड अगर स्विप होता है तो आप उसका अपोजिट करो, लाइक अभी क्या है ना, मार्केट यहाँ से हाई जा अप जा रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, मार्केट अप जी ट्रेंड में है, बट उसने क्या करा स्विप किया, तो अब वो डाउन की ट्रेड देगा। एंड अगर मार्केट क्या होता है क्लोज करता, तो अभी भी मार्केट क्या आपका अप ट्रेंड है, तो अब क्या करा आपकी बार क्लोज है, तो आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिलेगी आफ्टर इंड्यूसमेंट, फिर आप बाय करोगे। ओके सर ओके। आपको डाउट क्लियर हुआ विकास सर। जी सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र सर आपको अनम्यूट दिया है। सर ये जो इंडिकेटर का नाम क्या है सर? सर इस इंडिकेटर का नाम है एशियन सेशन रेंज। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, राहुल शर्मा सर आपको अनम्यूट दिया है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर ये एशियन में जो क्लोज हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज पता कैसे चलेगा, आप क्वेश्चन ढंग से बोलिए थोड़ा सर, मतलब मुझे समझ आया आप क्या बोल रहे हैं, किसका नहीं नहीं क्लोज। जैसे कैंडल का क्लोजिंग कैसे पता करें हम? कैसा पता करेगा सर, देखो जब आप चार्ट देखोगे तो क्लियर दिखेगा कि क्लोज हुआ है या स्वीप हुआ है, सिंपल है इसमें तो सर, इसमें मैं क्या आपको समझाऊं, लाइक अभी देखो आप जिधर भी देख रहे हो
ये हाई था, तो इधर क्या दिख रहा है आपको? हाई से ऊपर क्या किया है मार्केट ने? क्लोज दिया है। अब इधर देखोगे लो से नीचे आया ही नहीं है, तो इसमें तो सर आपको चार्ट देखना पड़ेगा लाइव बैठ के कि मार्केट क्लोज कर रहा है या स्विप कर रहा है। अच्छा, जी, स्वीप कर रहा इसमें तो है, आपको कर रहा है वो थोड़ा एक बार बैठ के ही देखना पड़ेगा। क्या चीज सर? कहाँ स्वीप किया है वो एक बार समझा दीजिए। ये देखो, ये आपका यहाँ पे स्विप किया था, ये एशिया सेशन था, ये एशिया का लो था, ये यहाँ पे लो था, ठीक है, ये एशिया क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपका 1 घंटा जो मार्केट बीच में चलता है, ये मूव कर रहा था। बट क्या करा इसने यहाँ पर आपका, देखिए, ये जो एशिया का लो था, क्या करा इसने यहाँ पे स्विप किया, कैंडल नीचे आई, क्लोज खाई, ऊपर जाके मार्केट ने क्या करा, पहले नीचे आया, फिर यहाँ जाके कैंडल आपकी क्लोज हो गई, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, अब आपका यहाँ पर स्विप, ये होता है स्विप कैंडल। एंड अगर यही कैंडल ऐसे नीचे क्लोज करती तो इसको बोलते हैं क्या हो गया, क्लोजिंग। अच्छा, ठीक है सर। ओके सर। ओके, हाँ, राम सर आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए सर। अच्छा सर, जो एशियन सेशन रेंज का जो इंडिकेटर लगाते हैं सर, जी उसमें अलग अलग ब्रोकर में सर अलग अलग ढंग का दिखाता है। किसी में कुछ अलग टाइम दिखाता है, किसी में कुछ अलग टाइम दिखाता है सर। इसका कुछ सेटिंग है क्या सर अलग अलग ब्रोकर का? सर, देखिए, अलग अलग ब्रोकर का, लाइक अगर आप ये कह रहे हैं forex.com, ओंडा, एफएक्स, तो अलग अलग नहीं चलेगा, ये सेम ही चलता है सर। लाइक आप देख लो, हम आ जाते हैं इधर, अब ये ओंडा का है, इसमें टाइम सेम रहेगा सर। क्लोज कितने बजे हुआ है? 11:30 पे ही क्लोज हुआ है। कितने बजे ओपन हुआ? 12:30। क्लोज कितना हुआ है? 4:30। 5:30 ओपन, एंड कितना क्लोज हुआ है? 9:30। ये टाइम सेम है सर, इसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। ओंडा सबसे बेटर रहेगा सर? क्या चीज सर? मतलब ओंडा वाला ब्रोकर सबसे बेटर रहेगा? देखिए आपको सर, देखो, मैं ये नहीं कहता कौन सा ब्रोकर बेहतर रहेगा, सब अच्छा है। आप देखिए, आप जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हो, उसमें जो बिड और आस्क का प्राइस चल रहा है और इसमें जो प्राइस चल रहा है, जो भी सबसे नजदीक है वो आप रखो। और अगर ओंडा का सबसे नजदीक आपका ब्रोकर के साथ मिल रहा है तो ओंडा रखो, forex.com हो रहा है तो forex रखो, जौन सा भी आपका मैच हो रहा है सर। कईयों का सर मैंने देखा है इसका ना वो टाइमिंग, मतलब क्या बोलते हैं, सेशन का टाइमिंग अलग अलग दिखा रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछा। नहीं दूसरा सर, सर देखो, एक और मैंने सवाल आपके था। सामने दिखाया, टाइमिंग सेम है। चलिए चेक कर लेंगे सर उससे। दूसरा एक और था सर। यदि जल्दी एशियन बोलिए सेशन सर। का हाई हाई और लो दोनों स्वीप करता है सर, तो दोनों तरफ ट्रेड को वो करेंगे सर, हम सेट जी करेंगे। सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई स्वीप होगा तो सेल करेंगे, लो स्वीप हुआ तो फिर से बाय कर लेंगे। दोनों तरफ ट्रेड करेंगे जब तक हाई एंड लो स्वीप क्लोज हो। अगर तो हाई से ऊपर क्लोज हुआ तो फिर हम इंड्यूसमेंट लेने के बाद बाय करेंगे, देन उसके बाद घूम फिर के लंदन में ही लो के नीचे क्लोज दे दिया तो हम इंड्यूसमेंट लेने के बाद सेल करेंगे। बट सिर्फ लंदन, अगर वो चीज न्यूयॉर्क में हो रही है तो वो नहीं, सिर्फ लंदन के अंदर ही 4:30 से पहले, मतलब 5 बजे से पहले जो भी करना है, 5 से पहले, 11:30 से 5 के बीच। ठीक है सर। ओके सर। नमस्कार। ठीक है सर, नमस्कार। ओके, आप पूर्णा सर, आपको अनम्यूट दिया है। ओके सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर वो मेटाडिक और मेटाडिक के बारे में थोड़ा समझाए, मैं थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ सर। किसके चीज में बारे में सर? वो मेटाडिक क्या बोल रहे थे ना, मेटाडिक और मेटाडिक ऐसा कुछ था ना सर। सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। वो मेटाडिक कुछ बोल रहे थे ना सर, कैंडल के बीच जो रहता है ना, मेटाडिक ऑन मेटाडिक क्या ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्या आप मेटा, बताते हैं? हाँ ऐसा कुछ बोल रहे थे सर, मेटाडिक या मेटाट्रेड ऐसा कुछ बोल रहे थे सर। सर वो तो ऐप का नाम है, मेटा ट्रेडर। मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5, जिसपे आप ट्रेडिंग करते हो। ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट एनालिसिस करने के लिए। ट्रेड करने के लिए अलग सर, अलग ऐप होते हैं, जैसे बाइनांस हो सर गया, ठीक है, इसमें आप मेटा जो ट्रेडर पहले ऐप हो गया। आप पहले बताया ना सर, मेटा कुछ ऐसा बताए थे, ऑन मेटा ट्रेड ऑन कुछ ऐसा बताया थे सर, उसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कैंडल में। अभी सर देखिए, आपको ही नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पूछना है तो मुझे भी नहीं पता मैं इसका क्या आंसर दूं। ठीक है सर, मैं कल थोड़ा उसके बारे में याद तो हो जाएगा तो मैं आपको बात करूंगा सर, ठीक है सर।
ओके सर, जरूर सर, क्योंकि क्या है ना सर, थैंक अभी यू आप सर। मेटा बोल रहे हो, मेटा से सिर्फ मेटा ट्रेडर 4 और 5 ही दिमाग में आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा अभी। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। ओके सर। ओके गाइस, सबका एक एक क्वेश्चन है क्योंकि 15 मिनट है एंड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। पवन सर, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर, बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। कह रहा हूँ मैं क्या सर चीज कि सर? इसमें। जी, आवाज क्लियर है सर, क्वेश्चन बोलिए आप। हेलो। सर क्वेश्चन बोलिए पवन सर। सुनाई दे रहा है सर? सर सब सुनाई जी दे सर, रहा है, आप कह रहा क्वेश्चन बोलिए, हूँ, आपको हाँ सुनाई कह दे रहा हूँ रहा है। सर ना कि कह रहा हूँ सर कि इसमें जैसे मान के चलिए एशिया बाई में गया और फिर थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, आके नीचे गिर के क्लोज कर देता है, फिर लंदन बाई में गया, फिर नीचे आके क्लोज कर देता है, तो सर ऐसे में उसको हम बाई मानेंगे कि सेल मानेंगे? मतलब कि बाई में गया है एशिया भी और सर लंदन भी बाई आप में कल गया की है। क्लास में आप कल की क्लास में आए थे? जी था, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने कल क्या बताया था सर, आप लोगों का दिमाग उधर ही क्यों काम करता है जिधर के लिए मैं मना करता हूँ सबसे पहले। मैंने ये बताया आपको, इसमें देखना ही क्या है सर, मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको एशिया के लो के नीचे क्लोज देखना है या स्विप देखना है या हाई स्विप, मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं है कि ये बाय जी हुआ है या सेल हुआ है, एशिया जी क्या गया, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं सर। जी मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है सर, आप लोग उधर ही की तरफ जाते हो जो आपको लॉस देगा। आपको लॉस लेना अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं सर, नहीं। क्योंकि सर मैंने बहुत देखा है इधर के स्नैपचैट में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनको वो चीज करना है जिसमें उनका लॉस होगा। नहीं मैं सर, सर वो इसलिए आप कंफ्यूजन लोगों ज्यादातर को बन रहा था ना, इस वजह से मैंने पूछ दिया, तो उसके हिसाब से मैं करूंगा ना मैं काम। आप लोगों को सर वो चीज बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक फैमिली की तरह हो। मैं सिंपल वे जी में आपको बता रहा हूँ, ये मत देखो कि ये सेल हुआ है बाय हुआ, आपको ये देखना कि क्लोज हुआ है या स्विप हुआ, जिधर से आपको ट्रेड मिल रही है। अब आपने इससे जी क्या लेना है कि ये सेल है या बाय है? आपको इसमें क्या देखना है कि लो से नीचे क्लोज हुआ है या स्विप हुआ है, बस। जी सर, ओके। क्योंकि इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे सर। मान लो आपको पता है, चलो ये बाय हुआ ये बाय हुआ, अब ये सेल जाना है, बट ये सेल कहाँ से जाएगा आपको पता नहीं है, सर। तो फिर इसमें कैसे ट्रेड करोगे जी सर? जी। अब इसमें कम से कम ये तो पता है ना कि क्लोज हुआ है तो इंड्यूसमेंट के बाद मैं सेल करूंगा, स्विप हुआ है तो ये एसयूबी कैंडल बनेगी तो मैं सेल करूंगा, तो उस चीज पे फोकस करो सर। जी ओके, हाँ, आशीष सर आपको अनम्यूट दिया है। सर थैंक यू। मेरे सब 3 सवाल है पर जी 1 लाइन में आप जवाब दे जी सकते जी हो। जैसे हम ये सारा कुछ 5 मिनट में देखते हैं, जी। तो 5 मिनट का एक हायर टाइम फ्रेम है 1 आवर, तो 1 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम इसको देख सकते हैं क्या, या फिर 30 मिनट का या फिर 15 मिनट का? देखो सर, 1 आवर या 30 मिनट से आपको सिर्फ एक हेल्प हो सकती है, लाइक ट्रेड मिल रही है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, वो लंबा देगा। एंड अगर सेशन में वो क्या है, सेल है, बट 1 आवर में बाय जा रहा है मार्केट, तो क्या होगा ना, सेशन में सिर्फ ये छोटा मूव देगा, फिर उसके बाद वापस ऊपर चल जाएगा। तो आप मतलब ओके। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड फॉलो कर सकते हो 1 आवर का, कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। और ट्रेंड मतलब ओके। कैंडल स्टिक देख के कि कौन सी कैंडल्स बन रही है, नहीं कि मार्केट तो अभी इंड्यूसमेंट के लेगा तो आप ट्रेंड में, बट इंड्यूसमेंट लेने के लिए तो नीचे आ रहा है ना ये, तो फिर आपको वो चेक करना है। ओके। सर मेरा सेकंड सवाल भी इसी के अंदर था। ओके, थर्ड सवाल है सर, एक इससे रिलेटेड नहीं है, बट IFVG, इसके बारे में आपको कुछ जी, आइडिया है? किसके बारे में सर? IFVG, इनवर्स आई एफ फेयर बी वैल्यू जी, गैप। हाँ। वो इनसाइड का रहता है सर, इनसाइड कैंडल्स का, हाँ लाइक नहीं, इक्वल्स इनसाइड का जो रहता लो है पर होते, ये जो इक्वल्स लो नहीं, वाला है इनसाइड ना, नहीं, तो हम इनवर्स आता इसको है, इनवर्स उसका नाम ही इनवर्स है। देखिए। हाँ सर, देखो मैं उसका देख लूंगा अगर उसका कुछ ऐसा हुआ, बट जो आप बोल रहे हैं आई एफ जी जी, वो क्या होता है, लाइक जो ये हम्म, डबल कैंडल्स है, इक्वल लोज एंड इक्वल हाई, उस केस में क्या होता है, थोड़ा जब जूम कुछ नहीं जूम बचता जूम तो उस केस में, जूम करिए ना सर। देखिए जैसे इधर है ना, तो इधर हम इस इम्बैलेंस को, हाँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनवैलिड। बिकॉज क्या है, हाँ। ये कवर है, एक तरह से पूरा इसने, इस कैंडल ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है, बट हम्म, ये हम्म, इक्वल्स लो है,
तो मतलब मार्केट ने जो मूव लिया है ना, कहाँ से लिया है? इस लो से वापस ऊपर, ना कि इस लो से लिया है। तो इस केस में, किसी केस में क्या होता है, ये आपका इम्बैलेंस एकदम वैलिड होता है। ओके, नहीं बट वो आईएफपीजी का मीनिंग नहीं समझ। उसका मीनिंग इनवर्स है। इनवर्स का मतलब अभी आपने जो ड्रॉ किया था ना, उसी जी इम्बैलेंस को न लेते हुए वही से ड्रॉप भी गिरा है, लाइक दैट। इसमें एसएमसी में ये आता है शायद, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था। आपने जो ड्रॉ सर, किया था ना देखिए अगर जोन, ऐसा, जी उसी जोन से डाउन भी आया है, मतलब वही से जोन से फेयर वैल्यू गैप को लेकर निकलना था ऊपर उसको, बट उसी जोन को क्रैक कर दिया, मतलब नीचे तोड़ दिया, और वही से नीचे आया वो फेयर वैल्यू गैप से ही। सर, अगर ऐसा आप कुछ मैंने देखोगे, पढ़ा था। देखिए आप फुल फॉर्म क्या बोल रहे हैं आईएफबीजी इनवर्स, की? इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स तो नहीं पढ़ा है, बट मैंने हाँ इम्पाइल्ड तो पढ़ा है। इम्पाइल्ड काफी बहुत आगे का है, अभी आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। इम्पाइल्ड फेयर वैल्यू गैप तो पढ़ा है, बट ये इम्पल्स अगर कुछ होगा तो लाइक मैं अपने सर से पूछ लूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। बट इम्पाइल्ड हो सकता ओके है, क्योंकि उसका भी यही है, IFVG। ओके, तो अब वो उसका थोड़ा सा थ्री शॉर्टकट में बता वो सकते हो उसमें क्या होता है सर मतलब? वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है हमारा हाँ, कंसेप्ट, उसमें पूरा, उसमें ये बहुत अलग तरीके से रहेगा, वो तो बहुत आगे का है सर अभी। ओके ओके ओके, अभी मतलब ठीक है यहाँ सर, पे वही क्या है फेयर सर, वैल्यू देखिए। गैप वाले में चैप्टर में आप बताना थोड़ा सा इसके बारे में। जी जी, जब वो चैप्टर आएगा सर मैं उसको बता दूंगा एक बार। IFBG इम्पाइल्ड फेयर वैल्यू गैप क्या है ना सर, अभी मैं जैसे इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक चीज बताई है मैंने, क्लोजिंग एंड स्वीप, उसमें भी इतने लो कंफ्यूजिंग है। तो अगर अब बहुत आगे के, मैं अभी क्या है ना, लोगों को, बहुतों को इम्बैलेंस नहीं है, सर आप लोगों को आता है, बहुत एक्चुअली अच्छी बात है सर। बट फैक्टफुली कुछ ऐसे बोलूं भी तो लोगों सर, को नहीं लोग आता। सुनते सुनते और समझते नहीं है, सुनते हैं पर समझते नहीं है, क्योंकि वो रात में जूम मीटिंग को बंद करके सो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए उनके साथ वो ये हो रहा है। कल का मीटिंग आपका क्योंकि किसी सर ने भी देखो, अटेंड किया रहेगा, उसने हाँ, जिसने प्रैक्टिस किया रहेगा, अभी वो डेफिनेटली आज समझ रहा होगा उस चीज को। ये जो है ना सर फेयर वैल्यू गैप, इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ वो पता है, इम्बैलेंस देखते हैं लाइक किस तरीके से। पर इसके तरीके सर बहुत है, मतलब इनको देखने का तरीका ना अलग हम्म। अलग है। जैसे आप बोल रहे थे ना IFBG, तो ऐसे हाँ, बहुत से तरीके हैं सर, बट मैंने आपको सबसे सिंपल वे में बताया, जिससे क्या हो, आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाए कि हाँ ये चीज क्या है, आपको पता लग जाए लाइक कि हाँ ये है क्या, इसको देखते कैसे हैं। क्योंकि सर इसमें क्या है ना, बहुत ऐसी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता, लाइक अभी हमें पता है ये वाला कि ये क्या हुई, लिक्विडिटी हुई, बट ये किसी को नहीं पता है ये भी लिक्विडिटी हुई। तो मार्केट क्या कर सकता है ना, राइट। इस जोन से भी आपको ट्रेड दे सकता है, जरूरी नहीं है कि रेट ये देता है, लिक्विडिटी राइट। ले तो उसके बाद जोन से, वो इससे भी दे सकता है। हम्म। मतलब अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं सर देखने के लिए कि बहुत अलग अलग है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, आज सुमित सर आपको अनम्यूट दिया है। जी नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। जी सर, जैसे कोई भी सेशन को कोई कैंडल क्लोज देता है, उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया, तो जस्ट इंड्यूसमेंट के ऊपर वाले जोन पे ट्रेड कर सकते हैं कि एक्सट्रीम में भी? नहीं सर, सिर्फ इंड्यूसमेंट के बाद, जो भी इंड्यूसमेंट के बाद होगा उधर ही आपको ट्रेड करना है। बाकी जैसे एक्सट्रीम पे रहेगा उस पे मतलब ट्रेड ही नहीं करना है? नहीं, उधर का नहीं है सर, इसमें जस्ट एज पर रूल इंड्यूसमेंट के बाद जोन सा भी होगा उधर से करना है आपको। जैसे लाइक ये इंड्यूसमेंट था, एग्जांपल के लिए ले लो, ये आपका इंड्यूसमेंट था, जी ठीक है, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया। अगर इधर मिटिगेट है तो इधर देख लो, इधर मिटिगेट है तो इधर देख लो, बट इंड्यूसमेंट से ऊपर ही चेक करना है, ये नहीं डायरेक्ट एक्सट्रीम पे चले गए। जी आपका जी सर डाउट जी, क्लियर थैंक यू हुआ सर। सर? ओके जी सर, सर जी, वेलकम। थैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, जिनका भी सर ये नेम नहीं है, कंपनी ने मना किया सर, लाइक BSF, आप लोगों का सर क्वेश्चंस नहीं ले जाएंगे, आप लोगों का नेम चेंज करना होगा, देन तभी आप लोगों को क्वेश्चन ले जाएगा। ओके, विजय सर आपको अनम्यूट दिया, विजय प्रकाश यादव सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, ये बता सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा, ये जो ट्रेडिंग व्यू में ये सेशन का लगाते हैं जी इंडिकेटर, जी थोड़ा सा जी, सर कंफर्म कर दीजिए। वो मैं लगा रहा था, देखो, लग नहीं। सबसे पहले सेशन जब सर्च मारोगे तो आपको कौन सा देखना, देखो ये एशियन सेशन रेंज मारे हुए ना, जब सर्च एशियन,
तो बहुत से आपको ना मतलब दिखा देगा। आपको ये वाला देखना है, FXN/एशियन सेशन रेस रोमिंटी 4034, ये वाला, जी जी जी। ये वाला। एंड ये लगाने के बाद सर इसकी सेटिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल सा आप क्या देखो, कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जस्ट स्टाइल में आना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हटा देना है, ये बात सब हटा दो, सिर्फ ये तीन छोड़ना है, फिल एशियन सेशन रेंज कलर, फिल लंदन रेंज कलर एंड योर। एंड कलर आप देख लो, आपको जो सा पसंद है आप वैसा रख लो। लाइक आपको ये पसंद है तो ये देख लो, ये वाला अच्छा लगता है तो जो सा भी आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लो एंड ओके करके सिलेक्ट कर लो। तीन रहेगा और सब हटा देना सर। जी, बाकी हटा देना, सिर्फ वो तीन रखना क्योंकि यही काम का, बाकी से क्या है ना, आपको कंफ्यूजिंग होगा। लाइक ये क्या आता है, बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये किसी काम करने लायक इसमें तो कम करा। बैकग्राउंड कैसा होता है, ये देखो, ये जो पूरा बन गया ना इधर ऐसे ऊपर जी को, अब इसे हटाऊंगा तो ये हट गया। ठीक है, तो ये काम करनी है कि ऊपर को लंबे को ड्रॉ करना है। लेबल्स, अब ये देखो ये नीचे लिखा आता है A45, ये हमारा काम करनी है, ठीक है। एंड लाइंस, आप लाइन में जाओगे तो ये लाइंस ड्रॉ हो गई, तो ये भी हमारे किसी काम की नहीं, कंफ्यूजिंग के लिए। एंड लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, इनके प्राइस आ जाएंगे कि हाँ ये लो था ये, तो ये भी कंफ्यूजिंग करती है। वैल्यू स्टेटस लाइन, तो ये ऐसे इस तरीके से इनके बीच में आ जाएगा, तो वो आपको नहीं रखना है। जी जी। सब हटा के सिर्फ वो सिंपल सा आपको ये तीन यूज करना है ठीक है बस। सर, धन्यवाद सर। ओके सर। ओके, हाँ अब्दुल सर आपको अनम्यूट दिया है, लास्ट 4 मिनट। यस सर। जी सर बोलिए। हाँ बोल रहे हैं ना सर कि एक बार थोड़ा सा वो चीज बताइए ना कि जो आपका स्वैप के बाद में जो एंट्री बाय के कहाँ पर बनेगी, कौन से कैंडल में, और सेल के कहाँ पर बनेगी उस कैंडल पे, वहां पे सर एक तो देखो, बाय और सेल बजाते लिख के बता दीजिए। सर मैंने ये चीज आपको क्लियर बताई है, देखो स्ट्रिप में जी। बाय नहीं करेंगे, जैसे अभी हुआ उसके बाद अगर वाली तो कैंडल ये में जो बन रही है कहाँ पे देखो, ये क्या हुआ अभी, ये इस एग्जांपल में समझिए सर, क्योंकि मैं ये बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ तो बार बार नहीं समझा सकता ऐसे। तो देखो, ये क्या हुआ, स्वीप हुआ। अभी क्या हुआ था ना, पहले स्वीप हुआ था, बट ये स्वीप भी काम तब करता अगर कोई इस कैंडल के हाई सुपर क्लोज करता, लाइक नेक्स्ट कैंडल इसके हाई सुपर कैंडल क्लोज करती ना, तब जाके ये कैंडल का जोन बनता, ये वाला पूरा, ये तब जी वर्क करती। बट अभी फिलहाल सिर्फ स्वीप हुआ, देन स्वीप होने के बाद स्वीप 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 एंड फिर क्या दे दिया हमें, क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग हमें मिल गई, इधर किसी ने भी देखो, पहले इसने स्वीप किया, फिर इस हाई से ऊपर क्लोज किया था बट इससे भी ऊपर नहीं हुआ, फिर इसको इसने स्वीप किया तो इस हाई से ऊपर क्लोज किया था, उसने भी नहीं दिया, देन ये स्वीप नहीं हुआ, अब क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अब क्या देखा जाएगा कि इसके नीचे हमें क्या मिल गई, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग मिलने के बाद अब हम क्या वेट करेंगे, मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले, तो अगर इंड्यूसमेंट देखेंगे तो जो मार्केट का पुल बैक है वो मार्केट ने कुछ इस तरीके से लिया है, देन उसके बाद ऊपर ही आ रहा है। तो लाइक ये आपका क्या था यहाँ पर, इंड्यूसमेंट। तो ये आपका क्या हुआ है यहाँ पर, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट से ऊपर ये जोन क्या था आपका, अनमिटिगेट बचा हुआ था, ये वाला। जी। तो इस जोन में जब मार्केट आया तो आपको सेल करना है, आया और आपको मार्केट ने सेल दिया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। एंड अब अगर यहाँ पे स्वीप होता, स्वीप की एंट्री कहाँ यहाँ कहीं बनी है तो मैं आपको दिखा देता। अब देखो एग्जांपल ले लो, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इधर एशिया का हाई स्वीप हुआ है, तो जिस जी। कैंडल ने स्वीप किया ना उस कैंडल के लो के नीचे हमें क्लोजिंग दे दी, तो ये कैंडल आपका जोन बन गया। अब जब ये इधर कभी इन फ्यूचर मार्केट आता लंदन सेशन के टाइम में तो आपको सेल करना था। जी। ओके, हाँ संजय सर आपको अनम्यूट दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी टीचिंग और आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हम बस ये कहना चाह रहे थे सर, एक पूरन करके नाम था अपने ट्रेडर भाई का, जो आपसे पूछना चाह रहे थे मिटिगेट और अनमिटिगेट के बारे में, जो करेक्ट नहीं बोल पाए जिसकी वजह से आपने आंसर नहीं दिया। अगर जो वो मीटिंग में हो तो वो शब्द सुन ले, मिटिगेट और अनमिटिगेट होता है, वो आपसे पूछना चाह रहे थे, तो वो आपसे कल पूछ लेंगे सर, आप बता पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। मिटिगेट, अगर पूरन सर, नहीं पूरन सर अभी जी अवेलेबल नहीं है इसमें। हाँ, तो वही पूछ रहे थे सर, मिटिगेट और अनमिटिगेट, वो शुद्ध बोल नहीं पा रहे थे। ओके, क्योंकि सर वो बोल रहे थे मेटा, एंड मेटा से सर सिर्फ जी दो जी ही जी। शब्द याद है, मेटा ट्रेडर बस। जी जी जी, नहीं तो वो मिटिगेट अनमिटिगेट के बारे में जानना चाह रहे थे। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुलदीप सिंह सर आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन तो वैसे मेरा अभी एक मेरे भाई हैं, उन्होंने पूछा था। मुझे टाइम फ्रेम 5 मिनट से लेकर के 1 घंटे का
कैंडल होता है, तो मुझे वो टाइम जी फ्रेम देखना था जो आप अभी दिखा रहे हैं कि कितने टाइम फ्रेम का कैंडल हमें रीड करना है, ओनली फॉर रीड। जी जी सर, 5 मिनट ये ओनली। ये जी 5 मिनट ओनली। जी और सिर्फ ट्रेड हमने किसको किसको देख करके लेना है? सिर्फ 5 मिनट का ट्रेड तो हमने स्ट्रक्चर ही देख के रहना सर। देखो मैंने किसी में भी टाइम चेंज नहीं किया, लाइक ये क्लोजिंग हुई, सब कुछ 5 मिनट का ही देखना। अब आप देख रहे हो कि ये इंड्यूसमेंट लेता अगर मार्केट, तो हम यहाँ से क्या जी करते हैं, इस लेवल से बाय, बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, फिर अगेन ब्रेक कर दिया। एंड आफ्टर ब्रेक बिल्कुल होने के बाद फिर अब देखो क्या एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, हमारा ये वाला सेशन ओपन हो गया, जिस कारण इधर कोई हमारा सिनेरियो ही नहीं था इसमें कि हम ट्रेड करें। आपको सिर्फ बिल्कुल। 5 मिनट में ही देखना सर, बाकी किसी टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। एज पर सेशन लिक्विडिटी आपको 5 मिनट पे ही सिंपल ट्रेड करना है। 5 मिनट का पाँच ही मिनट में। इंड्यूसमेंट देखना है, 5 मिनट का ही आपको जोन देखना है। ओके 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 सर। और आपने एक इंडिकेटर बताया था, जो अभी इंडिकेटर पूछ रहे थे भाई, एशियन एसेशन करके था कुछ, मैं सुन नहीं पाया था उसको। हाँ तो सर, ये है देखो, एशियन सेशन रेंज FXN, उसके आगे रेंज। लिखा हुआ है FXN, ये लिखा है कुछ इस तरीके से, FXN एशियन सेशन रेंज रोब मिंटी 4034। बिल्कुल बिल्कुल, बस सर मैं लिख लिया था, मैं नोट डाउन तो करता हूँ, लेकिन भूल गया था थोड़ा सा, पूरा नहीं लिख पाया जी, था। ये वाला आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला। ले लिया सर, मैंने ले लिया। ओके सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, वेल। ओके, हाँ प्रज्वल सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर, जी गुड सर इवनिंग बोलिए। सर। हाँ, वेरी गुड हाँ इवनिंग सर। आपने हाँ सर, जो आपने अब कैलकुलेशन बताया था सर, उससे रिलेटेड मेरा क्वेरी है। जी जी तो वो क्वेरी ऐसा है सर कि आपका जो कल जो बताया थे रिस्क मैनेजमेंट, सर वो तो बहुत एक्सलेंट है, बट उसमें सर एक कैलकुलेशन गलत हो रहा है मेरा। उसमें कैलकुलेशन ऐसा गलत हो रहा है कि मैं जैसे अपना मैं सर अपना रिस्क मैनेजमेंट तो कर रहा हूँ, जैसे $4 से मैं कर रहा हूँ, मैंने वो किया, मैं कैलकुलेशन भी किया, और $31 में तो बहुत करोड़ रुपए, वो जो भी डॉलर है एक्सेट्रा, वो हम कमा सकते हैं। बट उससे जी। रिलेटेड हम सर लॉट साइड तो हमको बढ़ाना ही पड़ेगा ना, राइट सर? अगर वन क्या? इज टू टू का टारगेट लेना है तो सर लॉट साइज तो हमको बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जी देखो, लोड साइज आपको देखना पड़ेगा। मान लो आपका प्रीवियस का प्रॉफिट था $1000, तो अब आप लॉस हाँ पूरा $1000 का ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने वही बोला है सर, मतलब बड़े ट्रेडर्स की तरह 1:2। अब $1000 या तो आपको डुबाने हैं, या इनसे 2000 बनाने हैं। तो अब आपको ट्रेड मिल गया कि भाई 1890 से आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है अपना 1888। तो अब आपने देखा कि हाँ 20 पिप का मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 20 पिप के स्टॉप लॉस के हिसाब से कि कितना लोट मैं डालूं कि मेरा $1000 डूबेगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है। वो लोट खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड देन उस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका $2000 कितने टीपी पे बनेगा। लाइक उसने टीपी दिया आपको ये 1893, बट इसमें आपका 2000 नहीं ओके। बन रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 2000 मेरा कहाँ बन रहा है, कि हाँ 95 पे बन रहा है, तो आपको 95 लेना पड़ेगा। अगर 94 पे बन रहा है तो आपको 94 टीपी लेना पड़ेगा। मतलब 1:2 आपको लेना पड़ेगा। एंड उस हिसाब से लोड खुद कैलकुलेट करना पड़ता है सर। जितना आपका जोन होगा, जितना आपका रिस्क होगा, तो आपको खुद से खुद लोड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि हाँ इतना लोड मेरा लगेगा। ओके गॉट इट सर, गॉट इट। बट ये कंफ्यूजन था कि उसमें मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था सर, क्योंकि हम अगर जी, लॉट साइज बढ़ाएंगे तो हमारे मार्जिन भी बढ़ जाएंगे। आपका और अकाउंट एज साइज भी पर उतना ही होगा ना सर फिर। हाँ, जैसे टीपी मेरे हिट होते जाएंगे, अगर आपकी थ्योरी अगर मैं यूज कर रहा हूँ सर, 4 का 8, 8 का सर, फिर 16, 16 का वो 32, ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ, तो उस 1:2 के हिसाब से मेरे को लॉट साइज वो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मार्जिन भी तो लगेगा सर। तो वो 5-6 ट्रेड तक सर मेरे को मार्जिन मेरे प्रॉफिट में ही नहीं कर रहा। बट अगर मैं उसी 1:2 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मेरा मार्जिन ज्यादा लगेगा, मेरे को इक्विटी मेरे जेब से डालना पड़ेगा। ऐसा था, लेकिन वो ठीक है, अभी वो क्लियर हो गया कि नहीं हो सर, जाएगा आपने वो देखो रिस्क आपको में। क्या कंफ्यूजिंग हुआ है। देखो प्रज्वल सर, मैं बताता हूँ। $4 से हाँ स्टार्ट किया ना, तो आप देख रहे हो कि या तो 4 जाएंगे या 8 बनेंगे। बट जब आपका आठ हाँ डॉलर प्रॉफिट होगा ना, तो आपका अकाउंट साइज $12 हो जाएगा। आपका मार्जिन ऑटोमेटिक
देन उसके बाद आपको कितना लॉस लेना है, जितना लॉस लोगे, या 16 बढ़ेंगे या 32, 32 बढ़ा तो आपको प्लस करना है, 28 प्लस 32 जितना होगा, फिर वो आपका मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर, इसमें मार्जिन की कमी ही नहीं पड़ेगी। सर पढ़ रही है ना सर? और इस तरीके से अगर जब हम आप 30 लेवल कर दोगे ना, मतलब आप नहीं हाँ देख सकते कि इसमें कितना प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ, अब नहीं देख मान लो सकता ना आपने सर, क्योंकि लॉस कर 31 लिया लेवल ना, पे अगर मैं इधर हम्म आपका अगर $16 लॉस हो गया तो घबराना नहीं है, 16 लॉस हो गया ना तो ये लाइन हटाओ, अब आप आगे इस पे। अब आपको कितना लॉस लेना है, $8 का, क्योंकि 16 वाला तो लॉस हो लिया, तो आप पिछले पॉइंट पे गिर गए। तो जब इस लेवल पे आप ट्रेड कर रहे थे तो आप कितना लॉस ले रहे थे, $8 का। तब फिर आपको 8 वाला फॉलो करना है, ये भी गया तब आपको वापस ये $4 का लॉस, मतलब एक लेवल पीछे एक लेवल आगे। लॉट साइज बढ़ रहा है तो मार्जिन भी लगेगा। अगर अगर आपका बराबर। अकाउंट साइज अगर सर हम बढ़ेगा तो देखते हैं मार्जिन कि भी आपके बढ़ेगा सर। तरीके अकॉर्डिंग, अगर 4 का मैं रिस्क ले रहा हूँ सर, 4 का एसएल है मेरा और 8 का टीपी है, तो 12 बन जाएंगे, ठीक है सर। ऐसे करते करते मैं 6 लेवल तक आ गया। मेरा पूरा जी टोटल हो गया सर 384, जैसे कि मैंने एक एक्सेल सेट है, उससे बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन। अगर जी छठवा जो जी ट्रेड मैंने लगाया है वो 384 पे है सर, ठीक है। और वहाँ पे लॉट साइज जो है यूज हुआ है 0.42, मीन्स हाफ ही पकड़ जी लीजिए स्टैंडर्ड का। अगर 8 लेवल तक जी आता है सर, एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करना पड़ेगा। उसमें मेरा जी अगर टोटल मैं देख रहा हूँ तो 1536 का पूरा टोटल प्रॉफिट। लेकिन अगर टीपी देख रहा हूँ तो 1024। अगर आपको पता होगा, आप ट्रेड लगाते होंगे वन स्टैंडर्ड लॉट का, तो सर अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो उसमें इक्विटी कितना लगेगा हमको? अगर 1:100 का लीवरेज है तो सीधा 1000, राइट? जी जी हाँ। अगर 1000 का है तो देखिए सर, 0.42 छठवें ट्रेड में, सातवें ट्रेड में 0.8 का लॉट साइज। तो इसमें जी मेरा तो सर अगर देखेंगे टीपी या फिर एसएल, तो 512 का है मेरे आठवें जी ट्रेड में, और 256 का सातवें ट्रेड में, ठीक है सर। तो इसमें तो अगर 0.8 का है तो मीन्स 800 पकड़ लीजिए, है ना। जी ओवरऑल इक्विटी 800 लगेगा, मार्जिन सॉरी। तो फिर इसमें तो है ही नहीं सर कैलकुलेशन 800, क्योंकि अगर मैं टोटल देखूं सर मेरे सातवें ट्रेड का, तो 768 है सर। तो इसमें मेरा फिर मार्जिन तो लग ही रहा है ना। सर देखिए, आई डोंट नो आपने कौन सा कैलकुलेट किया, बट आप थोड़ा गलत जा रहे हो। अच्छा। मतलब देखो, मैं मानता हूँ चलो आप मार्जिन पे जा रहे हो, बट आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है, आप मार्जिन की तरफ जा रहे हो, दैट इज गुड, मार्जिन देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अकाउंट साइज सर जब बढ़ेगा ना तो आपका मार्जिन होगा सर, ये यूज किया हुआ है, हमें कभी मार्जिन की कमी नहीं पड़ी है सर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि आपको क्या करना है, अगर आप 20 सर लेवल पे जाओगे ना तो वहां पे आपको 100 स्टैंडर्ड भी डालना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधा 100 स्टैंडर्ड उठा के डाल दो, आप 10 10 10 10 करके डाल दो सर, मीन्स अपने डायरेक्ट अकॉर्डिंग हमें रिस्क नहीं डालना मैनेजमेंट है सर। करना है सर। क्या चीज सर? हमारे अकॉर्डिंग हमें वहां पे अपने टीपी को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जी सर, हाँ वो कर सकते हो तुम, बट आपको 1:2 फिक्स करना है। अच्छा, ठीक अरे है सर, मैं मेरा मतलब उसको सर थोड़ा ये है, कैलकुलेटिव। आपको हाँ। जी दिन का अगर इतना लॉस है ना आपका इस ट्रेड का, तो ये नहीं कि एक ही ट्रेड में इतना लॉस ले लेना है, आप चाहे 10 नहीं ट्रेड में इसको डिवाइड कर दो, कि एक इधर लिया, एक इसमें लिया, एक इसमें, आप चाहे 10 ट्रेड में करो या 20 ट्रेड में, बट लॉस आपको ये लेना है, और उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ये आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए सबका जब टीपीट होगा। ओके, चलेगा सर, चलेगा। मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछूंगा अगर इसका कुछ मेरे पास आता है, जैसे कि जी जी आपने जरूर बताया। सर। ओके ओके सर, सर। ओके। ओके तो गाइस वैसे भी टाइम अप हो चुका है, एंड सबका पवन सर का क्वेश्चन ले लिया है पहले भी, एंड मून एंड सन सर मैंने ऑलरेडी बोला है, नाम रखिए सर तभी क्वेश्चन लिया जाएगा। धर्मेंद्र सर। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, थोड़ा जल्दी सर कीजिए बोले, सर, टाइम ज्यादा हो चुका है। कस्टमर केयर का सर कॉल लगाते हैं, लगता नहीं है सर, स्विच ऑफ बताता है। सर इधर टॉपिक क्या चल रहा है कि कस्टमर केयर पे अगर कॉल स्विच ऑफ रहा तो क्या करें?
सर थोड़ा हमको अर्जेंट काम था आशीष सर से। आशीष सर से? जी सर। सर अभी तो देखिए, आपको अगर अभी कर रहे हैं तो वो काफी लेट है, आप मॉर्निंग में करें तो नहीं लगता नहीं, है सर। आशीष सर का नंबर चाहिए था सर, बहुत अर्जेंट काम था उनसे। आशीष सर? जी सर। सर आप सुबह सुबह कॉल कर लीजिए राज सर को, 9511218112 को। वो ना मेरे से कॉन्फ्रेंस करा देंगे आपको। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर। पंकज कुमार सर, आपको नोट दिया है। सर नमस्ते। हाँ सर नमस्कार सर। एक वर्ड यूज हुआ है SCOV। वो क्या है सर, वो नहीं समझ में आया। जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, मिटिगेट हुआ, सिंगल ऑर्डर अनमिटिगेट ब्लॉक, हुआ। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो स्वीप करता है ना, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हाई स्वीप हुआ है ये वाला, जी जी ये हाई स्वीप जी। का एग्जांपल। तो ये कैंडल का जोन कब बनेगा? जब इसके लो से नीचे क्लोज मिलेगी। अब क्लोजिंग मिल गई, एग्जांपल ले लो, क्लोजिंग दे दिया मैं, तो ये जो जोन बना जी ना, ये इस जोन का नाम पड़ेगा SCOB, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक सर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चन, इसके बाद कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे गाइस। हाँ, विनीत राज भारती सर, आपको अनम्यूट दिया है। ओके, हाँ कुलदीप सर, आपको अनम्यूट दिया है। हाँ बस एक ही क्वेश्चन है सर मेरा। जी बोलिए सर सर। हम एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो उसमें कितनी जी ब्रोकरेज बननी चाहिए हमारी? सर, ये मुझे नहीं पता है सर। जब ये क्लास लगेगी बेसिक्स की, प्लान जी। प्रेजेंटेशन की, तो आप पूछिए कि कितना ब्रोकरेज बनेगा, कितना क्या बनेगा सर। इस दर क्या बात कर रहे हो आप आज देखिए ना सर। नहीं, एक मेरे मेरे मित्र से बात हुई है तो वो भी ट्रेडिंग करते हैं, वो कह रहे हैं $18 की ब्रोकरेज बनती है उसमें। $7? ये पॉसिबल, तो मैंने उनसे कहा मैंने पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन कर लूंगा मैं सर से। एक स्टैंडर्ड पे $7 ना सर? जी $7 तो बनता एक है सर, स्टैंडर्ड उसमें लॉट पे। लगा है ना, प्लान प्रेजेंटेशन में बताया ना, जो डिवाइड होते हैं कि कितना डॉलर डिवाइड जी जी होता है। जी। कमीशन पे $15 कट रहा है ना, एक स्टैंडर्ड हम्म। पे 15 कमीशन कट रहा है, तो ये 15 बन रहा है 14 लेवल तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वाले को 7 मिल रहे होंगे, दूसरे वाले को 3, किसी को 2, किसी को 1, फिर किसी को 0.50, ऐसे ऐसे करके बन रहा है 14 लेवल तक सर ये। जी 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 बिल्कुल। नहीं जी, तो एक्चुअली। ये मतलब जब बिजनेस प्लान होता है ना सर, उसमें ये समझाते हैं। तो आप उसमें आ जाओ कल 6 बजे, जब भी होता है नहीं उसमें लिया बताते सर हैं मैंने पूरा। सुबह, सुबह लिया सर मैंने। हाँ बस। ओके सर। थैंक यू सर इसके लिए। ओके सर। ओके, लास्ट फाइनल क्वेश्चन, पवन कुमार सर, आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर जरा 4 4 घंटे का कैंडल लगाएंगे सर, 4 आवर का टाइम फ्रेम। जी उस पर कुछ आगे सवाल बोलिए, है मेरा। क्वेश्चन क्या है सर? जी सर। आपका क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मान लीजिए 4 आवर का है तो समथिंग 14 के समथिंग उसका लो है 4 आवर का। तो उस लिक्विडिटी को मतलब क्यों नहीं हंट कर रहा है, बस इतना जानना है मेरे को सर। सर मतलब अगर लिक्विडिटी भी हंट नहीं कर रहा है तो भी जानना है? जी सर, मतलब किस किन किन कारणों से हंट नहीं करता है सर बस। सर देखिए, पहला तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट आपका गोल्ड पे ही है स्ट्रक्चर। हाँ गोल्ड में ही है सर। 14 का है सर जो लास्ट का, बस फर्स्ट में ही ओके, है सर बस। यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका, बताइए। ये सर हाँ ये जो बड़ी कैंडल की है सर। ये वाली? नहीं नहीं नहीं, इधर सर प्रीवियस है ये सर, बस इस प्रीवियस हाँ लास्ट में नीचे, हाँ नीचे रेड कैंडल जो है सर। हाँ सर वही। ये वाला? जी सर। किन किन ये कारणों क्या से है? सर नहीं लेता है लिक्विडिटी, किन किन कारणों से नहीं लेता है सर। सर देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो जो जी आपका मार्केट है ना, वो जी आपका किस में है? सबसे पहले आप देखिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। जी जी तो सर। पहला तो आपका क्या था, इंड्यूसमेंट इधर था। जी आफ्टर इंड्यूसमेंट ये एक जोन था जिधर से हम सोच रहे थे 4 आवर में ट्रेड करने का, ये आपके लिक्विडिटी हुई, और इधर एक जोन था। बट जो जी ये लेवल है ना सर, ये वाला, जी जी ये इसके कारण नीचे नहीं जा रहा अभी तक, ये होल्ड इसके कारण हो रहा है। ये 4 आवर में, ये 1 आवर में, ये आपका जोन है जो इसको ब्रेक नहीं करने दे रहा अभी तक।
एंड ये मतलब सर मतलब मैं क्लास में ऑलरेडी मॉर्निंग स्टार की वजह से नहीं जा रहा है ना सर? सर देखिए मॉर्निंग स्टार सर आई डोंट नो मॉर्निंग स्टार के कारण होगा क्या होगा, बट जो मेन कारण है सर ये मैं प्रीवियस में भी बता चुका हूँ पूरे जी बैच को। जो जी मेन कारण है ना सर वो है आपका ये लाइन। जी। इस लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करने दे रहा मतलब है क्या सर, कारण है कि बायर्स मतलब इसको भी क्या कर रहे हैं ना, होल्ड कर रहे जी हैं। H1 का डिमांड है क्योंकि ये भी बड़ा टाइम फ्रेम है, तो H1 के हिसाब से घूमेगा थोड़ा। देखो H1 के हिसाब से देखो मार्केट मतलब 24 घंटे चला चुका है जी सर। मार्केट को, तो अब ये ब्रेक हो सकता है एंड देन उसके बाद हम जा सकते हैं H4 का जो डिमांड होगा लाइक नीचे की तरफ उसमें जा जी सर, सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना सर 1H 4H का भी लो है सर, वीकली लो भी है। और क्या बोलते हैं सर, एक और लो था सर, क्या बोलते हैं, देखिए सर नहीं क्या होता है डेली ना, का भी नहीं आपको लो। वेट करना पड़ेगा। आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हो ना उसी टाइम फ्रेम में देखो, मल्टी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपकी ये जी लिक्विडिटी है एग्जांपल, ये आपकी एक जी लिक्विडिटी है एंड आपका जोन नीचे है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, जब भी करेगा तब भी आपको ट्रेड लेना है अपने जोन में बस। जी जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके गाइस, इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीक एंड उसमें हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। लाइक अभी जो जो नया नया आया है तो उसको देखने के तरीके सभी नए, कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं बहुत से, तो हम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको दोबारा। एंड इस बार आपके नोट्स बनवाएंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। आप उस नोट्स को लिखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग बार बार आओ बैठो देखो फिर से सेम। आओ इधर बस क्या देखो, अपना रिप्ले करके जो समझाया जा रहा है उसको देखो, वो इजी वे में समझ आएगा। बट इस बार आप लोग नोट्स के साथ चलेंगे प्रॉपर तो आपको इजी वे में समझ आएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक।